हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे और रेस्पेक्टिव एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं करने आया हूं। दो तीन बातें हैं, है ना। बीपीएससी पीएचडी का जो एग्जाम है 18-19 दिसंबर को शेड्यूल किया गया था। ओके, तो अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया कि एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली तो वो उसी डेट पे, अभी तक तो कुछ अपडेट नहीं आया। तो प्रॉब्लम क्या हुआ है ना कि सेम टाइम पे सेम शेड्यूल पे आरआरबी जेई के भी कुछ एग्जामिनेशन आपके क्लास हो रहा है। अगर आरआरबी जेई के एग्जामिनेशन क्लास हो रहे हैं तो कोई सिकंदराबाद भरा होगा, कोई अजमेर भरा होगा, कोई और कहीं गोरखपुर वगैरह, है ना। तो अलग अलग स्टेट में, डिफरेंट स्टेट में आजकल भरते ही है, कोई जरूरी नहीं है कि सेम जोन में ही अप्लाई करते हैं सभी लोग, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग जोन्स में अप्लाई किए हैं। ये एग्जामिनेशन भी छोड़ा नहीं जा सकता है। बहुत लंबे समय के बाद ये एग्जामिनेशन आया, कितना ट्विटर कैंपेन, कितना रोड प्रोटेस्ट, सब चीजों को किया गया है, तब जाके रेलवे में थोड़ा सा सुधार आया और कुछ वैकेंसी अभी देखने को मिला है। आगे आने वाले समय में भी आरआरबी जेई के अंदर वैकेंसी आएंगे, ऐसा कैलेंडर अपडेट हो चुका है। तो इस एग्जाम को भी आप स्किप नहीं कर सकते, इस वाले एग्जाम को भी आप स्किप नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में सेम डेट पे एक ही जगह पे, मतलब अलग अलग जगह पे जब एक आदमी है तो वो कैसे पहुंच सकता है ना, मतलब कैसे अटेम्प्ट कर सकता है एग्जामिनेशन को। इस कारण से क्या हो रहा है ना, बच्चे आप सब ने कहा कि सर प्लीज रेज दी वॉइस, रेज दी वॉइस। तो हम लोग तो देख ही रहे हैं ग्रुप में, आप ही लोग सब, है ना, ईमेल कैंपेन कर ही रहे हो, लगातार ईमेल तो कर ही रहे हो। तो अब से और क्या, देखिए, और कोई जुगाड़ है आपके पास, और कोई उपाय है तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन ओपन है, सजेस्ट करिएगा, कमेंट करिएगा। बाकी अभी जो फिलहाल जो प्रयत्न किया जा रहा है वो प्रयत्न है ईमेल। ठीक है, ईमेल कर रहे हैं लगातार, जो भी स्टूडेंट्स हैं ईमेल कर रहे हैं। अब ईमेल क्या करना है, व्हाट इज द फॉर्मेट, किसको भेजना है, वो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। आप सीधा कॉपी करिए, अपने ईमेल में जाइए, पेस्ट करिए, वो लिंक वगैरह जिनको भेजना है उनको कॉपी करिए, ईमेल में जाइए, पेस्ट करिए, ईमेल कर दीजिए। ठीक है, एक कम से कम ये काम, क्योंकि ये कर रहे हैं, ये आप लोग सब कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नहीं किए हो आप भी करो। और ऐसा नहीं कि आज एक दिन करके छोड़ दिया, इसको सेव रखना, डेली करना। ओके, डेली करना जब तक कि रिप्लाई नहीं आ जाए। मेल बॉक्स भरो, और क्या है, यही करेंगे, मेल बॉक्स भरना है। ओके, यही करनी है। ट्विटर विटर से कुछ नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा इफेक्टिव मेरे को लगता है तो ईमेल ही थोड़ा मोड़ा है। बाकी देखिए आगे जो भी अपडेट आती है फिर मैं आपको दूंगा। तो ये चीज आप करिएगा दोस्तों। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, कम से कम 2-4 दिन आगे पीछे, ताकि जो अलग जगह पे कहीं अगर आप हैं तो वहां से उठ के आ सकते हैं, एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने के लिए पहुंच सकते हैं सेंटर तक। इतना तो पर्याप्त समय मिल ही जाए आपको, है ना। तो इसके लिए अगर आप लोग चाह रहे हैं देन यू कैन डू इट। ईमेल करिए, आप लोगों ने बोला, सो आई एम ऑल्सो अपीलिंग थ्रू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कि अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली यू मस्ट पार्टिसिपेट इन ईमेल कैंपेन। ओके, अब देखिए, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा उन भाइयों बहनों को, ठीक है, जिनका नाम आ चुका है, अपना रोल नंबर आ चुका है। ठीक है, मेरे को पर्सनली आप लोग बहुत सारे लोग मैसेज कर चुके हैं। अच्छा, इसमें कट ऑफ अब देखो, अभी तो जारी नहीं किया गया, लेकिन कट ऑफ थोड़ा हायर साइड में ही रहा था। ठीक है, हायर साइड में ही रहा था जितना मेरे को लग रहा है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में हैं, जो अपने यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, है ना, जिनका रोल नंबर आया है, उनका नंबर काफी अच्छा था, हायर साइड पे ही था। ठीक है, मतलब 105, 112 इस तरीके का स्कोरिंग उन्होंने कर रखा था आउट ऑफ 150, तब जाके रोल नंबर उनका कंसिडर किया गया है। दे हैव इनवाइटेड फॉर इंटरव्यू। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कट ऑफ थोड़ा हायर साइड पे ही गया है। अब जो है इंटरव्यू, ठीक है, अब इंटरव्यू तो फाइनल मेरिट में भी ये लोग बनाएंगे इंटरव्यू लेने के बाद, और फिर शायद ये फाइनल कट ऑफ दे, या फिर रिटर्न का भी कट ऑफ दे सकते हैं। ठीक है, दिया भी जा सकता है, या नहीं तो फाइनल मेरिट में तो कट ऑफ ये लोग देंगे ही देंगे। सो इंटरव्यू गाइडेंस के लिए आप लोग बोल रहे हो, देखिए मैं अपने अनुभव से 2-3 बातों को आपको सजेस्ट करूंगा। एक तो जो भी
क्योंकि यहाँ पे तो जनरल स्टूडेंट्स अप्लाई किए थे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सभी। तो जिनका जो कोर ब्रांच है उसमें तो आप है ना मेहनत करोगे ही करोगे। कोर ब्रांच के अंदर कुछ बेस्ट, जैसे मैं सिविल से रिलेट करता हूँ, सो कुछ बेस्ट इंटरव्यूज के क्वेश्चन जो अमूमन पूछे जाते हैं, ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर गाइडेंस प्रोग्राम मैं डेफिनेटली चालू करूंगा, एक्टिवेट करूंगा, वो मेरे अपने तरफ से होगा। लेकिन जो मेन चीज यहां पर है, जैसे हम ITI कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल के पद पर सिलेक्ट होने जा रहे हैं, सो इसलिए आपको जो कॉलेज का सिस्टम है, कॉलेज में जो मशीनरीज है, जो इक्विपमेंट है ना, जो लैब में, उन मशीन्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मशीन्स का नॉलेज है, जो भी कॉलेज में एक जनरल जो कॉलेज में रहता है मशीन्स वगैरह है ना, वर्कशॉप वगैरह में, उन सभी के नॉलेज को प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों का बात हो रहा है। ओके, वी आर कॉन्टैक्टिंग, हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल लेवल के अधिकारी से ही, जो रियल टाइम में वर्किंग है, उन्हीं लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे ही बातचीत कंप्लीट होती है वो आ जाएंगे आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 25, ठीक है। 22 तारीख को हमारे एक मित्र का विवाह है, उनको भी बहुत बहुत बधाई, है ना। तो 22 के बाद ही तो हम लोग इन सब चीजों के ऊपर, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के ऊपर चीजें प्लान करेंगे। मतलब 22 को तो वो विवाह ही है, मतलब 25 के बाद तो ये चीज है, ठीक है। तो 25 के बाद आपको प्रॉपर गाइडेंस इंटरव्यू से रिलेटेड क्या क्या चीजों पर ध्यान देनी है, कौन कौन से टॉपिक को फोकस करना चाहिए, जो कॉलेज रिलेटेड बातें हैं, है ना, उसके अंदर जो इक्विपमेंट है वहां से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, इसके ऊपर सारा डिटेल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और बाकी जो कोर है, कोर जो भाई बहन जिस ब्रांच से हैं, मैक्सिमम मेरे सिविल वाले जो हो, मैं हूं, है ना, आपको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, प्रयास करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट, जो जनरली मान लो आप मेरे सामने, मैं क्या पूछ सकता हूं, ठीक है, ऐसे चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये सारे बात है, ये सभी बात है। सो देखिए, तो मेन मुद्दा यही था दोस्तों, मेल बॉक्स भरिए, है ना। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया सभी चीजों को, ठीक है, वहां से सीधा कॉपी करिए, पेस्ट कर दीजिए, ओके। और हाँ, जो MCQ प्रैक्टिस सेशन चल रहा है अपना, MCQ प्रैक्टिस सेशन, इसमें लगभग सभी सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट खत्म हो गए प्रीवियस ईयर में। बचा कौन है? इरिगेशन एनवायरनमेंट, ठीक है, इरिगेशन एनवायरनमेंट, और कोई आगे तो हम देखेंगे, CPM पट वगैरह और क्वेश्चन पेपर करवाना था। अभी फिलहाल इनके क्वेश्चंस को हम एग्रीगेट करवा रहे हैं, ठीक है, इनके क्वेश्चंस को एग्रीगेट करवा रहे हैं, इरिगेशन एनवायरनमेंट वगैरह का। इसमें काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, 100-150 क्वेश्चन होगा, तो एक ही क्लास में हम लोग निपटा देंगे। तो एग्रीगेट होने दीजिए, जैसे ही एग्रीगेट हो जाता है मैं शेड्यूल कर देता हूँ इसका प्रीवियस ईयर वाला इरिगेशन एनवायरनमेंट का। अभी तक हमने क्या क्या खत्म कर लिया है, सोम, सॉयल, स्ट्रक्चर, स्टील, इन सभी चीजों को, हाईवे, सर्वे, BMC, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, ओपन चैनल फ्लो, मतलब इन सभी चीजों को निपटा चुका है, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हो, सभी क्वेश्चंस को आप ही लोगों ने अटेम्प्ट किया है। अपकमिंग है ये, ठीक है, जल्दी आ जाएगा, ठीक है गाइस, टेक केयर, थैंक यू।